So welcome to part 2 of this exception handling. Throwing our own exceptions, इसी को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, इफ एल्स जैसा ही है कि प्रॉब्लम आया तो एक्सेप्शन थ्रो करो और कैच ब्लॉक में जाइए, और प्रॉब्लम नहीं आया तो नॉर्मल ऑपरेशन के साथ प्रोसीड करिए। ठीक है। सो हियर वी कैन थ्रो आवर ओन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, जिसके लिए हमें थ्रो कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। वी नीड टू यूज द थ्रो कीवर्ड। हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी विथ सम सिंपल एग्जांपल। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूं। क्लास का नाम है माय एक्सेप्शन। आप इसका नाम योर एक्सेप्शन लीजिए, टेस्ट एक्सेप्शन लीजिए, XYZ लीजिए, चलेगा। तो ये नाम आपके हाथ में, माय एक्सेप्शन। ये नाम जो दोगे वही नाम यही चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, क्योंकि ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। माय एक्सेप्शन के जगह अगर आपने डेमो एक्सेप्शन लिखा तो यहाँ पे भी आपको डेमो एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा। फिर इधर भी जैसे न्यू और माय एक्सेप्शन, यानी ये हो गया ऑब्जेक्ट। न्यू और कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पे भी अगर आपने ऊपर डेमो एक्सेप्शन किया है तो यहाँ पे भी डेमो एक्सेप्शन चाहिए, यहाँ पे भी वो नाम चाहिए। तो एक नाम 4 जगह पे रिपीट होता। क्लास नेम, ये भी यूजर डिफाइंड है। उस क्लास का कंस्ट्रक्टर नेम मैच करना पड़ेगा। फिर थ्रो में न्यू के सामने उस क्लास का कंस्ट्रक्टर यानी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये ऑब्जेक्ट है। न्यू और कंस्ट्रक्टर का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट। और चौथा कैच ब्लॉक में। तो एक नाम 4 जगह यूज होता, कोई भी प्रोग्राम देखो आप। ठीक है। ये सुपर क्लास एक्सेप्शन ही चाहिए। इसके पीछे एक रीजन है। जब तक आपके क्लास का सुपर क्लास एक्सेप्शन नहीं रहेगा तब तक वो एरर, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एरर थ्रो करना पॉसिबल नहीं रहेगा। अगर ये नॉर्मल क्लास रहा ना, तो इस नॉर्मल क्लास के ऑब्जेक्ट को एज अ एरर आप थ्रो नहीं कर सकते। ये क्लास के सुपर क्लास का नाम एक्सेप्शन होना जरूरी है। ये रेडीमेड क्लास है लैंग पैकेज में से, इसलिए ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो ही जाता है। अपन ने जो क्लास लिया था उस क्लास का कंस्ट्रक्टर, ब्रैकेट में स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, ये स्ट्रिंग हमारे एरर का मैसेज रहेगा। जैसे हमारे एरर का मैसेज क्या था, नंबर इज टू स्मॉल, तो ये मैसेज का काम ये स्ट्रिंग कर रहा है। और ये मैसेज सुपर कीवर्ड से ये सुपर क्लास यानी एक्सेप्शन के पास जाएगा। यूजिंग सुपर कीवर्ड इट विल गो टू द सुपर क्लास, यानी एक्सेप्शन के पास ये मैसेज चला जाएगा। दिस मैसेज विल गो टू द एक्सेप्शन, यानी ये मैसेज सुपर क्लास के पास जाएगा। ठीक है। तो क्लास इज अ कीवर्ड, दिस इज अ यूजर डिफाइंड क्लास नेम। सुपर क्लास का नाम एक्सेप्शन होना जरूरी है। ये लैंग पैकेज में का रेडीमेड क्लास है। फॉलोड बाय ये कंस्ट्रक्टर है अपने क्लास का। ये मैसेज यानी ये एरर वाला मैसेज जो यहाँ से आएगा, ये मैसेज यहाँ सुपर कीवर्ड से एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर को चला जाएगा। कंस्ट्रक्टर क्लोज, क्लास क्लोज, तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन वाला क्लास क्लोज। आज हम इस टॉपिक के ऊपर लगभग लगभग 5 से 6 प्रोग्राम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये ऑल 5 to 6 प्रोग्राम में ये वाला ब्लू वाला स्केलेटन बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ ये नाम बदलेगा। ओनली दिस नेम, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग रिमेन सेम। अब एक दूसरा क्लास शुरू करते हैं, मेन फंक्शन वाला क्लास। टेस्ट माय एक्सेप्शन, ये मेन फंक्शन वाला क्लास है। इसमें ये रहा मेन फंक्शन। args0 यानी कमांड लाइन का पहला आर्गुमेंट, args1 यानी कमांड लाइन का दूसरा आर्गुमेंट। कमांड लाइन में आने वाले वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्म में आते हैं। पार्स डबल से मैंने उसको स्ट्रिंग से डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करके x और y को असाइन किया। अब ये प्रोग्राम क्या है कि मैं x डिवाइडेड बाय y करके z का आंसर कैलकुलेट करूंगा। और अगर जो आंसर आया वो 0.5 से भी छोटा रहा, 0.1 से जो आंसर आया उसकी वैल्यू अगर 0.1 से लेस रही तो मैं एक्सेप्शन थ्रो करूंगा। मुझे क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट थ्रो करना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, न्यू और कंस्ट्रक्टर। तो एक ऑब्जेक्ट थ्रो होगा कब, अगर जो डिवाइड इट का आंसर है वो 0.1 से लेस आया तो। और मैसेज जाएगा नंबर इज टू स्मॉल। नंबर इज टू स्मॉल, ये मैसेज पहले यहां आएगा, फिर यहां आएगा और इधर पास हो जाएगा। ठीक है, सुपर क्लास को। ये सब एक्सेप्शन तभी ही
एक्सेप्शन थ्रो करना यानी ऑब्जेक्ट थ्रो करना, और ऐसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा सकता है जो एक्सेप्शन का सब क्लास है। तो न्यू और माय एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर, ये दो चीजें न्यू एंड कंस्ट्रक्टर मिला के ऑब्जेक्ट तैयार करती है, और उस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं। कब? आंसर अगर 0.1 से छोटा रहा तो। अगर आंसर 0.1 या उससे बड़ा है तो एक्सेप्शन थ्रो नहीं होंगी, हम आंसर प्रिंट कर देंगे। कर्सर कैच ब्लॉक में सिर्फ एक ही कंडीशन में जाएगा, अगर एक्सेप्शन थ्रो हुआ तो। एक्सेप्शन अगर थ्रो हुआ तो आप कैच में जाइए, और एक्सेप्शन अगर थ्रो नहीं हुआ, रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, तो आपको कैच में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला जो माय एक्सेप्शन है यही कैच में भी चाहिए। अब ये जो मैसेज है नंबर इज टू स्मॉल, ये मैसेज पता करने के लिए आपको ये ऑब्जेक्ट से एक रेडीमेड मेथड कॉल करनी पड़ती, गेट मैसेज। गेट मैसेज से ये मैसेज पता चलता, और प्रिंट एलन में प्रिंट हो जाता कि नंबर इज टू स्मॉल। कैच ब्लॉक हमेशा ट्राई ब्लॉक को लग के ही चाहिए। ये कैच क्लोज, ये मेन फंक्शन क्लोज, ये क्लास क्लोज। एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। ये यूजर डिफाइंड क्लास है माय एक्सेप्शन, यही नाम कंस्ट्रक्टर में आना चाहिए, यही नाम थ्रो के वक्त आना चाहिए, यही नाम कैच के वक्त आना चाहिए। सुपर क्लास एक्सेप्शन ही चाहिए। ये वो मैसेज है एरर वाला, ये सुपर कीवर्ड से सुपर क्लास को चला जाएगा। क्लास का पहला वाला क्लास खत्म, कंस्ट्रक्टर खत्म, क्लास खत्म। दूसरा क्लास शुरू, मेन फंक्शन वाला। एक्स और वाई के वैल्यू कमांड लाइन से इनपुट लिए। ट्राई ब्लॉक में वो लाइन चाहिए जिसको आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ सकता है और हमें एरर थ्रो करनी पड़े। एक्स डिवाइडेड वाई का आंसर जेड को असाइन किया, वो आंसर 0.1 से छोटा आया तो ही हम माय एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू और कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है, और अगर थ्रो हुआ तो कर्सर जाएगा कैच में, और हम बोलेंगे नंबर इज टू स्मॉल। लेकिन मान के चलो प्रॉब्लम आया ही नहीं, तो फिर डायरेक्ट रिजल्ट प्रिंट होगा। ऐसे केस में आपको कैच में जाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको कैच में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर प्रिंट होगा। कैच ब्लॉक में ये माय एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट यमी है, यमी डॉट गेट मैसेज से ये नंबर इज टू स्मॉल वाला मैसेज पता चलता है और प्रिंट हो जाता है। सो डू यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट प्रोग्राम? यस और नो? Yes, sir. ओके, थैंक यू। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम है स्ट्रिंग मिसमैच के रिलेटेड। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया, वो क्लास नेम 4 जगह यूज होता। ये पहला स्ट्रिंग मिसमैच, बराबर है, ये क्लास नेम है। ये भी स्ट्रिंग मैच मिसमैच कंस्ट्रक्टर नेम है। ये भी कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम आता, और ये क्लास नेम है। तो एक ही नाम 4 जगह यूज होता बराबर हर प्रोग्राम में। तो क्लास का नाम स्ट्रिंग मिसमैच लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी। सुपर क्लास का नाम चाहिए एक्सेप्शन, ये स्ट्रिंग मिसमैच का कंस्ट्रक्टर। ये जो एरर का मैसेज आएगा, ये मैसेज एमएसजी को असाइन होगा, और सुपर कीवर्ड से वो एक्सेप्शन क्लास के पास चला जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो आपको एक बात तो समझ में आई होगी, पिछले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के कंपैरिजन में ये पहले क्लास में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। उधर माय एक्सेप्शन नाम था, इधर स्ट्रिंग मिसमैच है, खत्म। बाकी स्केलेटन रिमेन सेम इन एवरी प्रोग्राम। अब मेन फंक्शन के लिए क्लास लीजिए, मेन फंक्शन के लिए ये क्लास है, ठीक है। इसमें ये पहली स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है। अब क्यों नहीं कन्वर्ट किया गया ARJ 0 और 1 को? String data type. यस, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग ही चाहिए था। स्ट्रिंग ही चाहिए तो कन्वर्ट क्यों करेंगे आप? नो नीड। अब हम चलते हैं ट्राई ब्लॉक में। हम S1 को इक्वल्स इग्नोर केस से S2 के साथ कंपेयर कर रहे। मैच हो गया तो हम बोलेंगे बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अब थ्रो होने वाला है क्या फिर? मैच हुआ तो? No. मैच हुआ तो थ्रो नहीं होगा, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन S1 और S2 मैच नहीं हुआ तो हम एल्स में जाएंगे, और कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे? String यस, mismatch. ये न्यू मेमोरी एलोकेशन के लिए है, ये कंस्ट्रक्टर है। मेमोरी एलोकेशन और कंस्ट्रक्टर के कॉम्बिनेशन से बनता है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट थ्रो होगा। थ्रो होगा तो कर्सर कौन से ब्लॉक में जाएगा? Catch block. यस, थ्रो होने से कर्सर कैच ब्लॉक में जाता है, कैच ब्लॉक में जाता है। ये जो एक्सेप्शन है, ये जो मैसेज है, वो इधर sm डॉट गेट मैसेज से प्रिंट हो जाता है।
वेरी सिंपल, एक बार फिर से बताता हूँ। क्लास का नाम अपने मन से लीजिए, वही नाम यहाँ पे यूज होगा एज अ कंस्ट्रक्टर। सुपर क्लास फिक्स है एक्सेप्शन। ये जो मैसेज है वो एरर रिलेटेड मैसेज है, स्ट्रिंग टाइप का, जो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को भेजा जाएगा यूजिंग सुपर कीवर्ड। कंस्ट्रक्टर क्लोज, क्लास क्लोज। नया क्लास चाहिए मेन फंक्शन के लिए, उसमें args 0 यानी पहली स्ट्रिंग, args 1 यानी दूसरी स्ट्रिंग। ट्राई ब्लॉक में चेक करिए, s1 इक्वल्स इग्नोर केस s2 के साथ मैच हो गया तो बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। कैच ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं, थ्रो करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैच नहीं हुआ तो हम एल्स में जाएंगे और बोलेंगे कि स्ट्रिंग मिसमैच का ऑब्जेक्ट थ्रो करो, और मैसेज भेजो कि स्ट्रिंग मिसमैच अकर्ड। तो कर्सर जाएगा कैच ब्लॉक पे और sm.get मैसेज से वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। कैच ब्लॉक में कर्सर तभी जाएगा अगर एरर ट्राई में आई तो, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट है पासवर्ड। पासवर्ड अगर मैच करके देखना है तो इक्वल्स इग्नोर केस चाहिए कि इक्वल्स चाहिए? इक्वल्स। यस, क्योंकि पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। एम आई राइट? यस सर। हाँ, तो वो इक्वल्स चाहिए। तो फिर से अब देखिए, ये क्लास का नाम, ये कंस्ट्रक्टर का नाम, दो जगह पे आ गया ये नाम, तीसरी जगह पे थ्रो के वक्त, चौथी जगह पे कैच के वक्त। तो एक क्लास का नाम 4 बार रिपीट होता ही है बराबर, ठीक है। तो ये क्लास का नाम अपने मन से लीजिए, सुपर क्लास का नाम फिक्स है, वो अपने मन से नहीं ले सकते। कंस्ट्रक्टर का नाम आपके क्लास के नाम के साथ मैच होना चाहिए। स्ट्रिंग एक पैरामीटर है जो एरर को दर्शाता है। सुपर कीवर्ड से वो सुपर क्लास के पास चला जाएगा, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास। तो ये क्लास का स्केलेटन लगातार तीसरा प्रोग्राम है, बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। नाउ एक क्लास लिया है मेन फंक्शन के लिए। ओरिजिनल पासवर्ड जो हमारे डेटाबेस में सेव है वो है एडमिन, और हम यूजर को पूछेंगे कि तू अब पासवर्ड बता। अगर वो एडमिन से मैच हुआ तो हम बोलेंगे लॉगिन सक्सेसफुल, नहीं हुआ तो हम बोलेंगे रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। अब args 0 यानी कमांड लाइन से हमने एक पासवर्ड इनपुट लिया, upwd यूजर पासवर्ड। ट्राई ब्लॉक में हमने pwd यानी ओरिजिनल पासवर्ड एडमिन, ये इक्वल्स करके देखा upwd यानी यूजर पासवर्ड के साथ। अगर वो मैच हो गया तो हम बोलेंगे लॉगिन सक्सेसफुल, नहीं मैच हुआ तो एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करना है हमें? पास एक्सेप्शन। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सी दो चीजें चाहिए होती है? न्यू एंड कंस्ट्रक्टर। न्यू एंड कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट सिर्फ कौन से क्लास का थ्रो किया जा सकता है? सब क्लास का। एक्सेप्शन के सब क्लास का, बाकी दूसरे क्लास के सब क्लास का नहीं। अच्छा, अगर एक्सेप्शन थ्रो हुई तो कर्सर कहाँ जाएगा? कैच ब्लॉक। यस, वो एरर रिलेटेड मैसेज पता करने के लिए कौन सी मेथड होती है? गेट मैसेज। गेट मैसेज, उससे वो मैसेज पता चल के प्रिंट हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, हर प्रोग्राम में रिवीजन में भी 2 बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। पास exp यूजर डिफाइंड क्लास आहे, सुपर क्लासचं नाव एक्सेप्शन। पास एक्सेप्शन हा कंस्ट्रक्टर आहे। स्ट्रिंग मेसेज सुपर कीवर्डनी सुपर क्लासला पाठवण्यात येईल, हा एररचा मेसेज आहे। मेन फंक्शन वाला क्लास ओरिजिनल पासवर्ड है एडमिन, और जो पासवर्ड यूजर देगा वो हम लेंगे args 0 से, ठीक है। अगर दोनों पासवर्ड मैच हो गए तो लॉगिन लॉगिन सक्सेसफुल, सक्सेस। नहीं मैच हुए तो हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। कर्सर कैच में जाएगा, ई डॉट गेट मैसेज से रॉन्ग पासवर्ड वाला मैसेज पता चलेगा और प्रिंट हो जाएगा, खत्म। अब थोड़ा क्रिटिकल प्रोग्राम है, इसमें हम दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं, टू थिंग्स। एक, हमें ये चेक करना है कि यूजर नेम की लेंथ 6 से कम ना हो। यूजर नेम 6 कैरेक्टर से कम ना हो। अगर यूजर नेम 6 कैरेक्टर से छोटा है, 5 कैरेक्टर का है, 4 कैरेक्टर का है, तो हम तो पासवर्ड चेक भी नहीं करेंगे, हम सीधा बोल देंगे कि तुम्हारा यूजर नेम ही रॉन्ग है, पासवर्ड तक जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया कि यूजर नेम चलो 6 या उसके ऊपर है, तब हम दूसरा एक क्राइटेरिया चेक करेंगे पासवर्ड का। पासवर्ड तब भी मैच हो गया तो फिर लॉगिन सक्सेसफुल, नहीं मैच हुआ तो फिर फेलियर। तो फेलियर होने के दो चांसेस है। एक, यूजर नेम 6 से कम होना,
तो हम वैसा मैसेज देंगे कि यूजर नेम सफिशिएंट लेंथ का नहीं है। और दूसरा होता है पासवर्ड गलत होना। ठीक है, दो दो क्राइटेरिया चेक करना है। देखिए, क्लास का नाम है यूजर पास एक्सेप्शन, सुपर क्लास है एक्सेप्शन, कंस्ट्रक्टर लिया, मैसेज एरर वाला मैसेज है, सुपर कीवर्ड से वो मैसेज सुपर क्लास को भेजा जाएगा, क्लास खत्म, पहला वाला। मेन फंक्शन, ओरिजिनल पासवर्ड आहे ऍडमिन, युजर नेम घेतलाय ARGS0 नी, पासवर्ड घेतलाय ARGS1 नी। युजर नेमची लेंथ जर 6 पेक्षा छोटी असेल तर हीच एक्सेप्शन थ्रो करायची, हीच युजर पास EXP लाच थ्रो करायचं बघा। पण मेसेज युजर नेम वाला द्यायचा की युजर नेम इज लेस दॅन 6 कॅरेक्टर म्हणून। आता काय चेक करायची गरजच नाहीये। पासवर्ड असं असेल तर पासवर्ड नका चेक करू। आता युजर नेमच जर फॉल्टी असेल तर पासवर्ड पर्यंत जायची गरजच नाही। हा मेसेज प्रिंट करून तुम्ही म्हणजे थ्रो केलं ना, तुम्ही कॅच मध्ये जा, e.get मेसेजनी हा मेसेज माहित पडते आणि प्रिंट करा। पण जर युजर नेमचा क्रायटेरिया 6 पेक्षा मोठा आहे, सक्सेस झाला, तर मग काय चेक करा? पासवर्ड पासवर्ड बरोबर असेल तर लॉग इन सक्सेसफुल, आणि पासवर्ड चुकला असेल तर परत एक्सेप्शन थ्रो करा। एक्सेप्शन जी थ्रो होणार आहे ती सेमच आहे। इथे कोणती एक्सेप्शन थ्रो होणार आहे? युजर पास एक्सेप्शन। इथे कोणती एक्सेप्शन थ्रो होणार आहे? युजर पास एक्सेप्शन। म्हणजे दोन्ही वेळा एक्सेप्शनचं नाव सेम आहे, पण त्याचे काय वेगवेगळे आहे? मेसेज मेसेजेस। पहा, इथे पण युजर पास एक्सेप्शनच आहे, इथे पण युजर पास एक्सेप्शन आहे, कारण आपल्याकडे एक्सेप्शनचा एकच क्लास आहे, दोन आहेच नाही वेगवेगळे। पण इथला मेसेज वेगळा आहे, इथला मेसेज वेगळा आहे। मग तुम्ही म्हणाल दोघीसाठी एकच कॅच ब्लॉक कसा? चालते ना, कारण आपण मेसेज कशाने माहित करतोय? एक्सेप्शन ते e.get मेसेजनी करताय ना, तर मग युजर नेम रिलेटेड असेल तर युजर नेमचा गेट मेसेज प्रिंट होईल, पासवर्ड चुकीचा असेल तर पासवर्डचा गेस म्हणजे गेट मेसेज प्रिंट होईल। डू अंडरस्टूड? बघा मग, येस सर युजर पास एक्सेप्शन हे क्लासचं नाव आहे, सुपर क्लास एक्सेप्शन आहे। तो जो मेसेज आहे तो एररचा मेसेज आहे, पण इथे एकच मेसेज फिक्स आहे की दोन चान्स आहे? 2 चान्स आहे। दोन चान्स आहे, युजर नेम चुकणे किंवा पासवर्ड चुकणे। तर त्या हिशोबाने हा मेसेज वेगवेगळा राहील। मेन फंक्शन मध्ये 3 व्हेरिएबल आहे, ओरिजिनल पासवर्ड आहे ऍडमिन, आणि युजर कडून युजर नेम आहे ARGS0 वरून, पासवर्ड आहे ARGS1 वरून येणार आहे। सगळ्यात पहिले दिलेल्या क्रायटेरियानुसार ट्राय ब्लॉक मध्ये युजर नेमची लेंथ चेक करा, ती 6 पेक्षा कमी असेल तर एक्सेप्शन थ्रो करून एरर मेसेज देऊन द्या। आता पासवर्ड पर्यंत जायची गरज नाही, डायरेक्ट कॅच मध्ये जाऊन तो युजर नेम छोटा असल्याचा मेसेज प्रिंट करून प्रोग्राम बंद। पण युजर नेम जर सक्सेस झाला, बरोबर आहे, तर पासवर्ड चेक करा। पासवर्ड चेक करताना इग्नोर केस वापरू नका। पासवर्ड पण मॅच झाला तर लॉग इन सक्सेसफुल, नाही मॅच झाला तर तीच एक्सेप्शन थ्रो करा सेम, पण मेसेज वेगळा ठेवा, रॉंग पासवर्ड वाला मेसेज द्या। आता कॅच ब्लॉक मध्ये तुम्ही आले तर कोणता मेसेज प्रिंट होईल हे डिपेंड आहे कोणती एक्सेप्शन म्हणजे तुम्ही कुठे थ्रो केली। युजर नेम रिलेटेड थ्रो केली असेल तर तो मेसेज होईल, पासवर्ड रिलेटेड थ्रो केली असेल तर तो मेसेज होईल। हा युजर डिफाईन्ड मधला सगळ्यात कठीण प्रोग्राम आहे, तरी तो सोपाच आहे, म्हणजे बाकीचे त्याच्यापेक्षा सोपेच आहे। आता एज साठी आपण एक क्लास घेतलाय एज एक्सेप्शन नावाचा, सुपर क्लासचं नाव आहे एक्सेप्शन। मग आपण एज एक्सेप्शनचा कन्स्ट्रक्टर घेतला आणि सुपर कीवर्डनी मेसेज पाठवला। इथे आपल्याला काय करायचं आहे, जर एज निगेटिव्ह असेल तर एरर द्यायची आहे। तर आपण काय केलं, स्कॅनरचा वापर करून sc.nextInt नी एज इनपुट घेतला। कोणत्या पॅकेज मध्ये आहे स्कॅनर क्लास? युटिल मध्ये। आता जर हे एज जे इनपुट घेतलं ते लेस दॅन 0 असेल तर एक्सेप्शन थ्रो करा आणि म्हणा एज निगेटिव्ह आहे, तसं जमत नाही। आणि जर लेस दॅन 0 नसेल तर मग लेस दॅन 0 नसेल तर एज प्रिंट करा। यस, जे आहे ते प्रिंट करा, एज। ओके, जे एज आहे ते प्रिंट करा मग, ठीक आहे। जर थ्रो झालं तरच कर्सर कॅच मध्ये जाईल आणि गेट मेसेजनी मेसेज प्रिंट होईल। परत सांगतोय,
क्लासचं नाव एज एक्सेप्शन, हे तुमच्या मनाने घ्या. हे नाव किती वेळा रिपीट होईल या प्रोग्राम मध्ये आता? 4 वेळा. 4 एक ऍज अ क्लास नेम, एक ऍज अ कन्स्ट्रक्टर नेम, एक थ्रो मध्ये आणि एक कॅच मध्ये. सुपर क्लास काय असणं कंपल्सरी आहे? एक्सेप्शन. एक्सेप्शन. हा एज एक्सेप्शनचा कन्स्ट्रक्टर आहे, हा मेसेज आहे. सुपर कीवर्डनी एक्सेप्शन क्लास कडे जाईल. मेन फंक्शन वाला क्लास. स्कॅनरनी नेक्स्ट इंट वापरून एज इनपुट घेतलं, कमांड लाईननी घेतलं तरी चालेल. एज जर लेस दॅन 0 असेल तर एज इज नेगेटिव्ह. हा बरोबर, ते थ्रो करून टाका. आणि कर्सर कुठे जाईल मग थ्रो झालं तर? कॅच ब्लॉक कडे आणि एज जर निगेटिव्ह नाही आहे तर मग काय होईल? एज प्रिंट होईल. प्रिंट होऊन जाईल. झालं. इथे युजर डिफाइंड एक्सेप्शन हा टॉपिक संपला. याची थेअरी बघू थोडी. तर आपण युजर डिफाइंड एक्सेप्शन थ्रो करू शकतो, थ्रो कीवर्डचा वापर करून. सिंटॅक्स आहे थ्रो, मग न्यू जो ऑब्जेक्ट साठी मेमरी अलोकेट करतो, आणि थ्रोएबलच्या सबक्लासचा ऑब्जेक्ट, म्हणजे अशाच क्लासचा ऑब्जेक्ट तुम्ही थ्रो करू शकता ज्याचा सुपर क्लास आहे एक्सेप्शन. एक्झाम्पल दिलाय. पहिली कोणती एक्सेप्शन थ्रो करून दाखवली आहे पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये? अरिथमॅटिक एक्सेप्शन. यस. दुसऱ्या ह्याच्यात पण थ्रोचा टी स्मॉलच पाहिजे होता. आता कोणती थ्रो करून दाखवली? नंबर फॉर्मॅट. नंबर फॉर्मॅट एक्सेप्शन. सर थ्रोएबल म्हणजेच एक्सेप्शनचा सबक्लास असेल तर त्यालाच थ्रो करता येते, बाकी कोणाला नाही. सो हिअर आवर user defined exception topic is completed. Now as we are having more time in this recording, we will see other topics as well. तो अभी जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, उसका नाम है चेन एक्सेप्शन. चेन एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. एक फॉर एग्जांपल एक डिसीज को ट्रीट करने, 1 मिनट प्लीज. ओके, सो हियर चेन एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? मान के चलो एक हॉस्पिटल में गए आप एक डिसीज को ट्रीट करने, यानी देखो डिसीज रिपोर्ट में आया है, यानी थ्रो हो गया. थ्रो पॅथॉलॉजी लॅब मध्ये गेले, टेस्टिंगच्या रिपोर्ट मध्ये आढळलं की हा प्रॉब्लेम आपल्या बॉडीमध्ये आहे, म्हणजे थ्रो झाला प्रॉब्लेम त्या रिपोर्ट थ्रू. मग आपण गेलो कॅच करायसाठी हॉस्पिटलमध्ये. त्या हॉस्पिटलनी रिपोर्ट्स बघितल्यावर म्हटलं की अरे हे आमच्याकडे तर नाही होत, तुम्हाला नागपूरला जावं लागेल. हे झालं चेन एक्सेप्शन. म्हणजे तुम्ही एका कॅच ब्लॉक मध्ये गेले प्रॉब्लेम साठी, सोल्युशन साठी, पण तिथे मिळालं का ते? नाही. त्या कॅच ब्लॉकनी तुम्हाला दुसऱ्या कॅच ब्लॉक मध्ये पाठवलं. मग नागपूरला गेलो, नागपूरवाल्यांनी म्हटलं अरे इथे नाही होत, मुंबईला जावं लागेल, तिथे 100% होते. म्हणजे एका कॅच ब्लॉक मधून तुम्हाला दुसऱ्या कॅच ब्लॉक मध्ये थ्रो केलं, दुसऱ्यामधून तिसऱ्यामध्ये केलं. असं होत असेल तर ही कोणती एक्सेप्शन आहे? यस, एक्झाम्पल बघितल्यावर समजेल तुम्हाला. क्लासचं नाव आहे चेन डेमो, त्याच्यात आहे मेन फंक्शन. हे नको लिहायला पाहिजे होते इथे, हे चुकलं, याला सोडून द्या. कारण आपण जेव्हा ट्राय कॅच लिहित आहे तेव्हा थ्रोज लिहायची गरज नसते. हे कॉपी पेस्ट मध्ये काहीतरी चूक झालेली आहे. ट्राय कॅच ब्लॉक जर तुम्ही ऑलरेडी लिहित आहे तर नो नीड ऑफ थ्रोज. ये इतना ब्ल्यू वाला इरेज करना. n ची व्हॅल्यू 20 आहे, रिझल्टची इनिशियल व्हॅल्यू 0 आहे. ट्राय ब्लॉक मध्ये 20 ला तुम्ही कितीने डिवाइड केलं? 0. मग रिझल्ट प्रिंट होईल की एक्सेप्शन जनरेट होईल? कोणती एक्सेप्शन जनरेट होईल? अरिथमॅटिक एक्सेप्शन. म्हणून कर्सर इथे आला. म्हणजे पॅथॉलॉजी लॅब मध्ये आपले काही रिपोर्ट्स पॉझिटिव्ह आले तर आपल्याला एका हॉस्पिटलमध्ये पाठवलं. हॉस्पिटलचं नाव होतं अरिथमॅटिक एक्सेप्शन, आणि त्यांनी मेसेज देऊन दिला की अरिथमॅटिक एक्सेप्शन ऑकर्ड. पण त्या हॉस्पिटलनी त्या कॅच ब्लॉकनी परत एक ट्राय ब्लॉक लिहिला आणि परत एक एक्सेप्शन थ्रो करून टाकली. आणि कोणत्या नावाच्या हॉस्पिटलमध्ये जायला सांगितलं आपल्याला?
Number format Yes. exception. फॉर्मॅट एक्सेप्शन. इथे नंबर फॉर्मॅट एक्सेप्शनचा ऑब्जेक्ट थ्रो झालेला आहे. इथेही चुकलं. इथे थ्रोज नाही पाहिजे होतं. इथे कोणता कीवर्ड पाहिजे होता फक्त? थ्रो. Throw. थ्रो. हा, हे छोटे छोटे चुका लक्षात घ्या. आता आपण दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये गेलो. त्या हॉस्पिटलचं नाव आहे नंबर फॉर्मॅट एक्सेप्शन. तिथे प्रॉब्लेम सक्सेसफुली हँडल करण्यात आला. म्हणजे पहिले कोणत्या हॉस्पिटलला गेलो, त्याचं नाव काय होतं? अरिथमॅटिक एक्सेप्शन. त्यांनी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला की दुसऱ्या हॉस्पिटलकडे रेफर केलं? दुसऱ्या हॉस्पिटल कधी Yes, त्या रेफर केलं? हॉस्पिटलचं नाव होतं नंबर फॉर्मॅट एक्सेप्शन. असं होत असेल त्याला चेन एक्सेप्शन म्हणतात. एकदा परत सांगतो. क्लासचं नाव आहे चेन डेमो. मेन फंक्शन आहे. इथे थ्रोज एक्सेप्शन हे बाय मिस्टेक आलेलं आहे. ट्राय कॅच ब्लॉक असताना थ्रोजची गरज नसते. दोन व्हेरिएबल घेतले. ट्राय ब्लॉक मध्ये इंटिजरला तुम्ही 0 ने डिव्हाइड केलं, असं अलाउ नसते. म्हणून रिझल्ट प्रिंट होणार नाही. प्रिंट एलेनवर कर्सर जातच नाही. कर्सर डायरेक्ट कॅच ब्लॉक वर येईल. ज्या लाईनवर प्रॉब्लेम आला तिथून कर्सर डायरेक्ट कॅच ब्लॉक वर जाते, खालच्या लाईन सोडून. तर प्रिंट एलेन रिझल्ट वाली लाईन इथे प्रिंटच नाही होत. ती तेव्हा झाली असती जर एक्सेप्शन नसती. तर तुम्ही कॅच ब्लॉक मध्ये आले अरिथमॅटिक एक्सेप्शनच्या, त्या कॅच ब्लॉक मध्ये पुन्हा ट्राय ब्लॉक लिहून पुन्हा एक एक्सेप्शन थ्रो करण्यात आली. इथे थ्रो कीवर्ड पाहिजे, थ्रोज नाही. यस काढून टाका. नंबर फॉर्मॅट एक्सेप्शन थ्रो करण्यात आला, त्याला कॅच करून प्रिंट केला गेलं. ठीक आहे. क्लोज क्लोज क्लोज. हा ट्राय क्लोज, हा कॅच क्लोज, हा आउटर कॅच क्लोज, मेन क्लोज, क्लास क्लोज. आता याची थेरी वाचू आपण. व्हेन जावा प्रोग्राम कॉजेस अन एक्सेप्शन, जेव्हा एक्सेप्शन येते तेव्हा त्या एक्सेप्शनला रिस्पॉन्ड करण्यासाठी आपण कॅच ब्लॉक मध्ये जातो. पण त्या कॅच ब्लॉकनी ट्राय कीवर्ड लिहून, थ्रो लिहून, परत एकदा एक्सेप्शनला थ्रो करून आपल्याला एका दुसऱ्या ब्लॉक एक्सेप्शन हँडलिंगच्या कॅच ब्लॉक मध्ये पाठवलं. असं होत असेल तर दिस इज कॉल्ड ॲज अ चेन एक्सेप्शन. This technique is known as chain exception. With the help of chain exception, it may be easier to know that when one exception causes another. तर one exception होती इथे arithmetic exception आणि त्यांनी कॉज केलेली अनादर एक्सेप्शन होती नंबर फॉर्मॅट एक्सेप्शन. ठीक आहे. टू कन्स्ट्रक्टर ऑफ थ्रोएबल क्लास सपोर्ट चेन एक्सेप्शन आर लिस्टेड बिलो. चेन एक्सेप्शनच्या रिलेटेड क्लास आणि कन्स्ट्रक्टर्स किंवा मेथड्स लिहा असं थेरीमध्ये येत असते. तर पहिला आहे थ्रोएबलचा कन्स्ट्रक्टर. त्याच्या ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला का बरं ही एक्सेप्शन थ्रो होत आहे त्याचं कॉज लिहावं लागते फक्त. आणि दुसऱ्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये कॉज आणि त्या कॉजचं डिस्क्रिप्शन दोन्ही लिहावं लागते. थ्रोएबलचे दोन कन्स्ट्रक्टर आहे. पहिल्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये ही एक्सेप्शन का बरं थ्रो होत आहे त्याचं फक्त कॉज सांगा, की डिवायडेड बाय झिरोनी झालं का, नंबर फॉर्मॅट चुकीचा असल्याच्याने झालं का, ॲरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड असल्याच्याने झालं का, लाईक दॅट. फक्त कॉज. आणि सेकंड कन्स्ट्रक्टर मध्ये कॉज आणि त्या कॉजचं डिटेल डिस्क्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग असं द्यावं लागतं. सो देर आर टू कन्स्ट्रक्टर. आता मेथड गेट कॉज मेथडनी तुम्हाला थ्रोएबलचा ऑब्जेक्ट रिटर्न होतो आणि त्या थ्रोएबलच्या ऑब्जेक्ट मध्ये ही एक्सेप्शन का बरं आली त्याचं ऍक्च्युअल कॉज दिलेलं असतं. आणि इनिट कॉजनी एक्सेप्शनला इन्व्होक करता येते, कॉल करता येते. तर दोन मेथड आहे. दोघांचेही रिटर्न टाईप थ्रोएबल क्लासचे ऑब्जेक्ट आहेत. गेट कॉजनी करंट काय कॉजच्या आणि काय प्रॉब्लेमच्या आणि एरर आली होती ते माहित पडते आणि इनिट कॉजनी इन्व्होक करता येते, एक्सेप्शनला कॉल करता येते. तर हे थेरी. चेन एक्सेप्शन म्हणजे काय, थ्रोएबलचे दोन कन्स्ट्रक्टर, दोन मेथड्स आणि एक प्रोग्राम, असा हा थेरी टॉपिक आहे. आता आपल्याला बघायचं आहे नेक्स्ट टॉपिक, नेस्टेड ट्राय स्टेटमेंट. एका ट्रायच्या आतमध्ये दुसरा ट्राय, त्याला म्हणतात नेस्टेड. तर हा प्रोग्राम समजण्यासाठी हा प्रोग्राम 3 वेळा एक्सप्लेन करावा लागतो. लक्ष द्या. पहिल्या वेळेस जेव्हा मी हा प्रोग्राम रन करतोय, कमांड लाईन वरून काही पॅरामीटर्स पाठवलेले दिसत आहे का? नाही. नाही. म्हणजे ARGS ची लेंथ किती? 0. 0. ARGS म्हणजे कमांड लाईन आर्ग्युमेंट. तर मग हे ट्राय ब्लॉक आहे, नेस्टिंग ट्राय, एका ट्रायच्या आतमध्ये दुसरा ट्राय. मग कमांड लाईन आर्ग्युमेंटची लेंथ किती आहे? 0. 0. त्या लेंथच्या समोर गोल ब्रॅकेट नको, लेंथ 0 आहे. मग ती लेंथ असाइन झाली ए ला. ए ची व्हॅल्यू झाली 0. 42 डिवायडेड बाय 0
कोणती एक्सेप्शन येईल? अरिथमॅटिक Arithmetic. हा, एक्सेप्शन. आणि इथून डायरेक्ट कीवर्ड इथे येईल, इथे अरिथमॅटिक एक्सेप्शन वर, आणि डिवायडेड बाय झिरोचा मेसेज प्रिंट होईल. हा इथे झाला. हा झाला प्रोग्राम एक वेळा रन केला. दुसऱ्या वेळा रन करताना किती पॅरामीटर पाठवले? 1 पॅरामीटर. एक पॅरामीटर पाठवला ONE. मग आता ARGS ची लेंथ किती आहे? 1. यस, आता ARGS ची लेंथ 1 आहे. आता ARGS ची लेंथ 1 आहे. मग 42 ला 1 ने डिवाइड केलं तर आन्सर येईल 42. आता काही प्रॉब्लेम नाहीये. ए चा आन्सर प्रिंट होते 1 कारण लेंथ 1 आहे. आता ONE 1 म्हणजे 3 लेंथ नाही आहे. 1 इज अ सिंगल व्हॅल्यू, एकच लेंथ आहे. A इक्वल टू 1 हे मॅच झालं ना. लेंथ ए ला असाइन झाली. A इक्वल टू 1 मॅच झालं. मग कर्सर या इफ मध्ये आला. A मायनस ए चा आन्सर, व्हॉट 0. इज द आन्सर ऑफ A मायनस ए? 0. यस, A मायनस ए चा आन्सर होत असते 0. A मायनस ए चा आन्सर आलं 0. ठीक आहे. पुन्हा कोणती एक्सेप्शन आली? Arithmetic. अरिथमॅटिक एक्सेप्शन आली. परत कर्सर इथे जाईल, परत हा मैसेज येईल डिवाइडेड बाय 0. अब कितने पैरामीटर भेजे हमने तीसरी बार रन किया तो? 2 पैरामीटर्स. 2 पैरामीटर्स भेजे. तो ARGS डॉट लेंथ की वैल्यू 2 आके किसको असाइन हो गई? ए ला. A को असाइन हुई. 42 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 21. 21 B को असाइन हो गया. A का आंसर प्रिंट हुआ 2. अब पहला इफ मैच हो रहा कि दूसरा? दूसरा. A इक्वल टू 2 वाला. और आप एरे में एक की वैल्यू है तो एरे का इंडेक्स कितना रहेगा C का? 0th पोझिशन. यस, C मध्ये एकच व्हॅल्यू आहे, तर C मधला मॅक्झिमम इंडेक्स 0 राहील. C इज अ एरे. पण आपण C चा कोणता इंडेक्स वापरला? 42 नंबर. 42 इंडेक्स वापरला. हा इंडेक्स अवेलेबल आहे का? नाही. कोणती एक्सेप्शन थ्रो होईल? सॉरी, हा, Array एरे index इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन. आता कोणती थ्रो नाही झाली? अरिथमॅटिक एक्सेप्शन. आता अरिथमॅटिक नाही झाली, आता एरे इंडेक्स वाली झाली. ठीक आहे. तर समजलं का तुम्हाला? एका ट्राय ब्लॉक, बघा हा आउटर ट्राय, हा, आणि आउटर ट्राय इथून सुरू होऊन इथे संपला, आणि हा आउटर ट्रायचा आउटर कॅच, हा आउटर ट्राय, हा त्याचा आउटर कॅच. पण एका ट्राय ब्लॉकच्या आतमध्ये दुसरा ट्राय आणि कॅच ब्लॉक आला. एम आय राईट? येस. आउटर ट्राय मध्ये इनर ट्राय आला. आउटर ट्रायचा कॅच आउटर आहे, इनर ट्रायचा कॅच पण इनर आहे. ठीक आहे. तर अशा याला म्हणतात नेस्टेड try statement. When one try statement is inside another try statement, it is called as a nested try statement, and it is possible to use in Java. ठीक है. सो इस रिकॉर्डिंग में हमने 3 टॉपिक कवर किए. यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन एक टॉपिक, चेन एक्सेप्शन दूसरा टॉपिक, नेस्टेड ट्राई स्टेटमेंट इज अ थर्ड टॉपिक. प्लीज रिकनेक्ट फॉर द रिकॉर्डिंग नंबर 3.